गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैंकिंग डिवीजन है, उसमें भी आरटीआई लगा के आप बैंकों से संबंधित सारी चीजें ले सकते हैं। क्योंकि कुछ इस श्रेणी में शेड्यूल्ड जानकारियां सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक किए जाने योग्य हैं, दिए जाने योग्य हैं। और अगर तकनीकी पक्ष यही है कि केवल प्रश्नात्मक ढंग से न पूछा गया हो, बल्कि जो सवाल है उनसे संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों की मांग की गई हो, तो वो जरूर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिलेगी, और नहीं मिलती तो अपील में जा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सर मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा इस विषय में कि अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में ये सारी बातें होंगी कि कितने पेड़ काटे गए हैं और कितने पेड़ उनको रिप्लांट करने हैं, इसकी जानकारी पर्यावरण विभाग की वेबसाइट में भी है, जो आपका राष्ट्र सेंट्रल पर्यावरण विभाग है देश का, उसकी वेबसाइट में भी ये उसमें सारी चीजें लिखी होंगी सर। बिल्कुल। एक बात और चल रही थी अभी, मैं नहीं बिल्कुल एक सर बाली जी, मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा। नित्यानंद जी ने जो बात कही हुई है, मैं बता दूं कि नित्यानंद जी इस विषय पे काफी काम भी किया हुआ है, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में आपके द्वारा बहुत कुछ काम किया गया है। अभी प्लांटेशंस को लेकर के नेशनल हाईवे जो होती हैं उस पर जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है और चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी जाती हैं, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं रहता है कि कितना पेड़ उन्होंने काट दिया है और फिर इनको प्लांटेशन करना होता है। तो इस विषय में आपने कई सारी याचिका भी लगाई हुई है, और एनजीटी में आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा है नित्यानंद जी का। तो निश्चित तौर पे इस विषय में आपका थोड़ा नॉलेज बेहतर होगा, तो निश्चित तौर पे आपका मार्गदर्शन काम आएगा इस पे। जी हाँ जी, बाली जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ये इसमें एक बहुत मूल एक चीज उभर कर आई है, जो अभी आपने बताई, राहुल जी ने भी बताई, और जो ओप्पो नाम से जो आईडी है जो जहाँ पर नजर आ रही है, मुझे उनका नाम नहीं नजर आ रहा, कि आप कह रहे हैं कि जो आत्मदीप सर हैं हाँ जो भी हैं सर, ऐसा भी आपने कहा, ये बड़ा एक रहा इशू रहा है कि जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिससे हम आरटीआई में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, तो उसको जो इंफॉर्मेशन आपने किसी सरकारी विभाग को देनी होती है उसकी हम प्रतियां मंगवा सकते हैं। लेकिन इसमें यह प्रश्न उठता रहा है, जैसे कॉलेज के बारे में रहा है, कि जैसे उनके जो बोर्ड्स होते हैं वो कहते हैं हम वही प्रतियां आपको उपलब्ध करवा सकते हैं जो कि हमें जैसे निजी विभाग ने हमें भेजने के लिए जो उसको लॉ कहता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन निजी विभाग ने, मुझे इतनी हिंदी अच्छी नहीं बोलनी आती, जैसे जो द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन टू दी ऐसी कोई सूचना उसको अपने सरकारी विभाग में नहीं देनी है, और अगर हम उस सूचना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी बात चाहते हैं तो मूल विभाग कहता है जी हमें नहीं आती। जैसे बैंकिंग में है, अगर कोई प्राइवेट बैंक ने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी होती तो वो स्टेटमेंट हम नहीं मांग सकते कि वो भी मांग सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं भी आती, ये बात यूपीएससी में आई थी, एक के बारे में यूनिवर्सिटी के बारे में मैटर उठाया था, तो जो में हम जो नहीं है इस बारे में आप विवेचना मतलब करके दें कि क्या वैसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सरकारी विभाग से जिसके लिए निजी विभाग बाध्य नहीं उसको देने के लिए। समझ गए? मैं आप मेरी बात को समझ पाए सर? आप क्या कहना चाहता हूँ? जी आप बताइए राहुल जी या अमनदीप जी, आप बताइए आत्मदीप जी। आपके सवाल में ही बाली जी आपका जवाब निहित है, जो आपने आखिर में शब्द कहा कि जो कानून नियम के तहत जानकारी देने को कोई बाध्य नहीं है, मांगी नहीं।
भाई किस कानून धन्यवाद। के तहत आप बात भी करेंगे? इसमें अगर हम नियम चूंकि कानून होना चाहिए। सर कृष्णनारायण दुबे। जी मैं यही चाहता था कि अगर आज हम चर्चा में बैठे हैं तो क्या इसके लिए हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन लेने किसी डिपार्टमेंट जैसे मैं आप कहना है आरटीआई एक्ट आईसीआईसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक आरबीआई को स्वतः ये सुओ मोटो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि राहुल सिंह के अकाउंट में कितना पैसा है क्या नहीं है, राइट? तो आप कहेंगे कि आरबीआई वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो उनके नहीं दी। प्राइवेट बैंक उनको सप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी जो कि इंफॉर्मेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका जिसकी वजह से आप ये इंफॉर्मेशन आप तब आरबीआई बाध्य होगा ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसमें बेहतर ये होगा कि वो बैंकिंग लोकपाल में इस चीज की शिकायत करें। बैंकिंग लोकपाल एक कॉमन मंच है जहाँ पे बैंकों की कार्य प्रणाली जो उनका जो प्रोसेस राहुल जी, फिर अगर इंस्पेक्शन करनी हो, आप इसी पे आ जाए मुद्दे पे, हमने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की इंस्पेक्शन करनी है, वो रिकॉर्ड की जो कि उसने ही इज बाउंड टू गिव टू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो गया है क्योंकि ये तो जब हम फिर कैसे अप्लाई करेंगे? इंस्पेक्शन करने जाएंगे is bound कीजिएगा। और फिर मुझे अब जीएनडीयू में मेरा कौन सा ऑफिसर होगा जो मुझे इंस्पेक्शन करवाएगा? कल को मैं उसको लीगली बाउंड कर दूंगी, जी मेरे मैं गया, मुझे इसने मिसबिहेव किया। थोड़ा सी क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा एक आज प्रश्न आया है कि हम कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बच रहे हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, हालांकि वो लोक हित में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है। तो इसको कैसे किया जाए? अमनदीप जी आप बताना चाहेंगे? आत्म जी बताइए कैसे इंस्पेक्शन कैसे होगी अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? यूनिवर्सिटी को यूजीसी से ग्रांट मिलती है क्या जी? यूनिवर्सिटी को यूजीसी से ग्रांट मिलती है क्या? हाँ, वो यूजीसी कहती है कि हम आपको दिलवाते हैं इंफॉर्मेशन, पर हम वो इंफॉर्मेशन दिलवाएंगे जो इंफॉर्मेशन ये हमें भेजने के लिए बाध्य हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे जो ये इंफॉर्मेशन भेजने के लिए बाध्य हैं उससे संबंधित रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करनी है। तो अब ये कैसे इस प्रोसेस कैसे अडॉप्ट किया जाए? इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या गुरु नानक विश्वविद्यालय को यूजीसी से ग्रांट मिलती है? जी मिलती है, यूजीसी को सभी विश्वविद्यालयों को इससे ग्रांट मिलती है। मैंने तो एग्जांपल दिया है, मैंने आपको सिर्फ ये एक खास इस दो इंस्टीट्यूशन का नाम इसलिए नहीं लिया कि आप इसी के ऊपर संबंधित रहें। ये आप इसको सोच लें कि दो विभाग हैं, एक गवर्नमेंट का विभाग है जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है और कुछ रिकॉर्ड वो भेजता है। बाली जी अगर आप अनुमति बताना चाहूँ। बोलिए, बताइए सर, मैं तो सीखने के लिए बैठा हूँ। सर आपका कहना एक तरीके से ये है कि आप प्राइवेट निकाय हो चाहे कोई भी बॉडीज हो, आप उसकी जानकारी चाहते हैं, ठीक है? देखिए अगर वो सोसाइटीज हैं तो डेफिनेटली अगर वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से कोई भी लाभ ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये प्रयास कर सकते हैं कि आपको जानकारी मिले। अगर वो गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से कोई भी फंडेड नहीं है, किसी भी
बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नहीं, वो सवाल इसका नहीं है देवेंद्र। वो तो सर देवेंद्र जी वो बात क्लियर हो गई है, मैं लंबी नहीं करनी चाहता। मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ मिलता है और बाउंड है। समझ गए राहुल जी, समझ गए हैं राहुल जी, समझ गए मेरी बात। जैसे आप सरकारी संस्था है, आप वहां पर ऑफिस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि भाई 2x2 का रूम होता है, ये अनिवार्यता है। नहीं छूटना तो साला खाना है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। पनोर जी माइक बंद करो, पनोर जी माइक बंद करिए। तो उसमें हाँ जी, चलिए। कहना है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लीजिए यूजीसी ने एक उसको निर्धारित मापदंड के तहत उनको मान्यता दी होगी कि भैया इतने बाई इतने का क्लासरूम होना चाहिए। अब प्रबोध बाली जी कहते हैं कि मैं वहां जाकर के देखना चाहता हूँ कि वो कितने बाई कितने का क्लासरूम है। अगर ग्रांट दिया है तो देख सकते हैं, अगर ग्रांट्स नहीं भी दिया है तो रिकॉर्ड को देख सकते हैं जो यूजीसी के पास अवेलेबल है। नहीं तो उसका मैकेनिज्म ही पूछ रहे हैं कि उसमें फिर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या यूजीसी